वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का, भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था का। आगे इसमें हम जो टोटल अभी तक के पार्ट्स कर चुके हैं हम, अब इसमें आगे हमारा इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवी पर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसमें प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स की समाप्ति है ना, हेडिंग हमारा प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स क्या है? जैसे आपने पहले कुछ चैप्टर्स में पहले प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रीवी पर्स क्या होता है। प्रीवी पर्स का मतलब होता है कि एक जब हमारा भारत आजाद हुआ तो आजादी के टाइम पे अंग्रेजों ने जो रियासतें हैं अलग अलग, है ना, तो सबको क्या दे दिया था, ऑप्शन दे दिया था कि या तो आप क्या कर सकते हैं, भारत में शामिल हो सकते हैं, और या फिर आप कहाँ पे या तो अलग से आप अपना कंट्री, अपना कोई देश बना सकते हैं। तो इसको देखते हुए कि भाई हमारा भारत का आपने मैप देखा होगा, अब उसमें अलग अलग देश में क्या बोलते हैं, इतने बड़े जगह पे सिर्फ अलग अलग छोटे छोटे राज्य जैसे अभी हैं, उन राज्यों की जगह पे अलग अलग देश बन जाएंगे, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी हमारे देश को चलाने में। तो इसके लिए क्या किया गया, उस टाइम पे लोगों ने, हमारे नेताओं ने सोचा कि हमें क्या करना है, उन रियासतों का भारत में विलय कराना है। तो विलय कराने के लिए क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे, उनको भेजा गया उनसे बात कराने के लिए। इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विलय करवाया अलग अलग रियासतों का हमारे भारत में। ठीक है, तो क्या हुआ, जो जब वो वहां पर गए तो उनको एक अलग तरीके से, ये प्रीवी वर्ड से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लालच दी गई। किनको? रियासतों के जो राजा महाराजा हैं, किनको? राजा महाराजाओं को क्या दी गई, एक तरीके की लालच दी गई कि आपको एक फिक्स अमाउंट में, फिक्स आपकी जो प्रॉपर्टी होगी आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इतनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, मतलब वो उन्होंने क्या किया, उनको दिखाया कि अगर आप भारत में शामिल होंगे तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो उसमें यही था कि आपको क्या किया जाएगा, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी जो है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से इतना परसेंट आपकी प्रॉपर्टी रहेगी जो आपकी है। उसके बाद आपको पेंशन मिलता रहेगा, आपके फैमिली के लिए हम काम करेंगे, आपकी फैमिली को अलग तरीके से हम समाज में रिस्पेक्ट देंगे। तो क्या किया गया, ये सारी चीजें क्या की गई, उनको बताई गई। तो ये था प्रीवी पर्स। अब ये क्या किया गया, इंदिरा गांधी, प्रीवी पर्स की समाप्ति हमारे हेडिंग है। प्रीवी पर्स की समाप्ति करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1967 में सबसे पहले बात रखी कि प्रीवी पर्स क्या है, इसको खत्म करना चाहिए, समानता लानी चाहिए। उनको अलग से हम क्या है ना, अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, उनको अलग तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल कह सकते हैं कि वो स्पेशल पर्सन है इंडिया के। तो उससे हमें क्या करना है, उनको भी आम नागरिक है जो, उसके हिसाब से उनके बराबर में लेके चलना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए जो इंदिरा गांधी है, सबसे पहले 1967 में वो बोलती है कि प्रीवी पर्स को क्या करना है, हमें समाप्त करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो डिमांड तो कर दी है, बट क्या है, प्रीवी पर्स समाप्त करने के लिए बाकी नेता तैयार नहीं होते। सबसे पहले 1970 में क्या होता है, 1970 में राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इसको खत्म करने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स ने मना कर दिया 1970 में। जो कोशिश की किन्होंने, इंदिरा गांधी ने, वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं रही। तो अब क्या होता है, उस टाइम पे फिर जो हमारे मोरारजी देसाई हैं वो क्या करते हैं, मोरारजी देसाई उन इस चीज को क्या बोलते हैं, एक विश्वासघात बोलते हैं उन रियासतों के महाराजाओं के, राजा महाराजाओं के साथ, कि आप क्या कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। या एक तो पहले आपने उनको लालच देके भारत में शामिल करवा लिया, यानी कि उनकी वोट तो चाहते तो बहुत पैसे वाले, मतलब अपने खुद का साम्राज्य पूरा चला सकते थे, अपना खुद का देश चला सकते थे, यानी उनको के पास पूरी पावर होती, बट एक तो उनकी पावर गई, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, उनको आपने लालच दिया। ठीक है, जो चीजें थी उनको प्रोवाइड करवा रहे थे, अब उनसे आप छीन रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये विश्वासघात कर रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने भी, मोरारजी देसाई ने भी इनका विरोध किया कि नहीं, ये नहीं, गलत है। तो ये चीजें हुई। फिर उसके 1971 में क्या होता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, दोबारा से इलेक्शन करवाती है वो। ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनती है 1971 में, तो क्या होता है, उनको वो जो है ये संशोधन करवाती है संविधान में, और फिर ये प्रीवी पर्स की समाप्ति इस तरीके से करवा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। ये जो चीजें हैं प्रीवी पर्स में, फिर उस टाइम पे ये भी करने लगे कि जो उनके जो प्रॉपर्टीज थी, राजा महाराजाओं की जो रियासतों की प्रॉपर्टीज थी, वो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज, जो उनके महल थे, उन लोगों ने क्या किया, उनको भी क्या था, उनको भी किसका, नेशनल, राष्ट्र का बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई उसको नेशनल बना दिया जाएगा, कि वहां पे मतलब एक मॉन्यूमेंट की तरह बना दिया जाएगा, जिससे लोग वहां पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब एक उनकी प्रॉपर्टी को उनसे छीन के सरकारी प्रॉपर्टी बना दी जाएगी, इस तरीके करना चाहते हैं। तो उन लोगों को किसी ने सजेशन दिया कि आप इससे बचने के लिए एक काम करो कि
आप इनको आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको एक होटल वगैरह में, है ना, इन सब चीजों में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो। तो ये सारी सजेशन हुई। तो वो सारे जो आप अलग अलग जाओगे इस जगह पे राजस्थान वगैरह में, तो अलग अलग बड़े बड़े महल हैं जिनको जो हमारे अभी आज के टाइम पे होटल वगैरह में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो सारी चीजें चल रही थी, है ना। तो ये था हमारा प्री पेपर्स। अब इसीलिए मैंने बताया कि भाई इसकी समाप्ति की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। ठीक है, अब क्या होता है 1971 में फिर से इलेक्शन होता है। अब आप सोचोगे 1967 में ही तो इलेक्शन हुआ था, है ना, 5 साल कब पूरे होंगे 1972 में। अब 1972 से पहले 1 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो इसलिए हुआ था कि दिसंबर 1971 में, सॉरी 70 में, दिसंबर 1970 में क्या किया, इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग किया। ठीक है, भंग किया यानी कि उन्होंने अपनी सरकार को खुद ही गिरा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है कि वो अपनी सरकार खुद ही गिरा सकता है। ठीक है, तो दिसंबर 1970 में क्या किया, उन्होंने अपनी सरकार गिराई। उसके बाद 1971 फरवरी में दोबारा से इलेक्शन करवाया गया। अब ये इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि भाई सरकार गिरा दी, सरकार तो बनी हुई थी, सही चल रहा था सब कुछ। वो इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि उस टाइम पे कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ जो थी उनके बीच में टकराव चल रहा था। तो कांग्रेस ओ से अपना जो उनका क्या बोलते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उस निर्भरता को खत्म करना चाहती थी। यानी कि अब चाहती थी इलेक्शन दोबारा से हो, इलेक्शन में मैं खुद जीतूं और सरकार खुद चलाऊं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूं। ठीक है, तो ये था। और ये भी चीज थी कि उनके पास क्या था ना, अब क्या है, वो जनता के बीच में एकदम अच्छी बन गई थी। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जनता के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे काम करना शुरू किया था। तो जनता जो थी वो खुश थी, तो चाहती थी कि अगर मान लो मैं 1971 में इलेक्शन करवा देती हूँ, तो 1971 से अगले 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। अगर मान लो अभी मैंने इलेक्शन नहीं करवाया, 1972 में इलेक्शन होगा, जो टाइम पूरे टाइम के बाद आम चुनाव जैसे होता है, तो अगर 1972 में चुनाव होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे अगर मान लो मेरी इमेज है वो खराब हुई जनता के बीच में, कुछ भी हो गया बीच में, तो क्या है, फिर मेरे पास अगर मैं हार भी सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी अच्छा फायदा है, सोचा उन्होंने कि अच्छा मौका है, 1970 में क्या करते हैं, हम 1971 में इलेक्शन करवा लेते हैं, जीत जाऊंगी। ठीक है, और कांग्रेस में जो कांग्रेस ओ है उनके ऊपर से मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और अपनी खुद की सरकार मैं चला सकती हूँ। तो 19 फरवरी 1971 में क्या होता है, फैब 1971 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और उसमें कांग्रेस आर को यानी इंदिरा गांधी की जो टीम है, यानी इंदिरा गांधी की तरफ की जो पार्टी है, उसको डीएमके और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन मिलता है और 375 सीट्स से ये जो है ये जीत जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगे है मुकाबला। अब क्या होता है, जो इलेक्शन है उसमें कैसे किसके किस बीच में क्या बोलते हैं चुनाव चल रहा है, कौन कौन लड़ रहा है इलेक्शन में। ठीक है, कांग्रेस ओ वर्सेस कांग्रेस आर वर्सेस अन्य अदर्स पार्टी। ठीक है, यानी कि कौन कौन इस चुनाव में लड़ रहे हैं, कांग्रेस ओ है, कांग्रेस आर है, ये दोनों आपस में, पहले कांग्रेस ये दोनों एक ही थी, अब क्या हो गई, अलग हो गई है। तो कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और फिर अदर्स, यानी कि अलग अलग पार्टी बनती है। ठीक है, ग्रैंड अलायंस बनाया जाता है पूरा, एसएसपी बीएसपी, ये अलग अलग वो क्या बोलते हैं पीएसपी पार्टी, अलग अलग भारतीय जनसंघ, ये अलग अलग पार्टी ये मिलकर क्या करती हैं, एक पूरा अलायंस बनाती है, गठबंधन करती है ना, ग्रैंड अलायंस जिसका नाम दिया जाता है। तो क्या होता है, अब वैसे कांग्रेस ओ को सपोर्ट किन लोगों को मिल रहा था, इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, ग्रैंड अलायंस की तरफ से कुछ पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस ओ को। ठीक है, बट अब क्या था, इसमें इलेक्शन में 1971 में सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस आर जो है वो क्या हो जाएगी, हार जाएगी। ठीक है, और कांग्रेस को जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस है। ठीक है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, जड़ें मजबूत हैं, यानी कि ये भारत में हर जगह तक फैली हुई है, जो इनके लोग हैं वो हर जगह तक, हर मतलब कनेक्टेड है सब लोगों से। बट कांग्रेस आर जो है ये नया ग्रुप है, ये इसके लोग ज्यादा लोगों तक कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, कांग्रेस आर क्या है, हार जाएगी। बट ऐसा क्या होता है इसमें, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें अलग अलग चीजें थी कि कांग्रेस वो जो थी इनके पास क्या है, कोई मुद्दा नहीं था, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो एक कोई टॉपिक ही नहीं है जिस बेस पे पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के पास, कांग्रेस आर के पास एक चुनाव था, चुनाव का मुद्दा था, टॉपिक था कि वो चुनाव किस लिए लड़ रही है। ठीक है, तो ये भी चीजें थी। जैसे उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कांग्रेस आर के पास प्रोग्राम था, क्या कार्यक्रम था, वो गरीबी हटाओ का उन्होंने 1971 में नारा दिया था। यानी कि गरीबी हटाओ बोल दिया, अब क्या हो गया, जनता जो है वो बस खुश कि अब तो ये गरीबी हटाने के लिए आएंगी, गरीबी हटाएंगी, हमारे लिए काम करेंगे इन्होंने, क्योंकि जमीनी स्तर पे गरीब लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। ठीक है, उनके बाद उन्होंने ग्रामीण भू स्वामित्व के काम, ठीक है, करना शुरू किया, वो करवाया, भू संपदा, शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, ठीक है, परिवर्ष की समाप्ति, ये सारे जो चीजें थे ये इंदिरा गांधी की तरफ से हुए। तो क्या हो गया,
ये चीज जो थी किसके बीच में पहुंच गई, जनता के बीच में पहुंची। तो जनता क्या थी, इनके तरफ से खुश थी, ठीक है। तो ये चीज चल रहा था, लेकिन इनके पास कांग्रेस के पास कोई मुद्दा टॉपिक ही नहीं था, ठीक है। तो जब ये चुनाव लड़ते हैं आपस में, तो इंदिरा गांधी जो है वो क्या बोलती है कि कांग्रेस वो बोलती है, यानी वो बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ। यानी कि ये पूरा उस टाइम पे चला था, इंदिरा गांधी ने मतलब ये स्लोगन एक तरीके से आप कह सकते हो स्लोगन बना। कांग्रेस वो बोलती है कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी, वो बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ। तो ये चल रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब होता है कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब देखो परिणाम और उसके बाद, यानी कि अब क्या है, इलेक्शंस हो गए, ठीक है। अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट आए वो क्या थे, एक तरीके से मतलब सबको चौंका देने वाले थे। क्यों, क्योंकि इसमें जीतता कौन है, कांग्रेस आर, ठीक है। अब कांग्रेस आर की जीत हो जाती है, यानी कि लोगों को क्या लग रहा था कांग्रेस वो जीतेगी, बट क्या होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कांग्रेस आर जीत जाती है, ठीक है। तो ये कांग्रेस आर जब जीतती है तो इसने ये क्या बोल दिया, ये साबित कर दिया, इसने बोल दिया कि हम ही क्या है, असली कांग्रेस है, ठीक है। उन्होंने बोला भाई हम ही असली कांग्रेस है, वो कांग्रेस ओ जो है वो क्या है, नकली। यानी कि कांग्रेस आर, यानी आर से रियल है ना, आर फॉर रियल। तो कांग्रेस जो है असली वो हम ही है, ठीक है। इनको मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले कि कितनी सीट मिली, 375, ठीक है। जिसमें से कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसमें तो गठबंधन भी था ना, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलती है, 352 सीट मिलती है, ठीक है। इतनी सीट, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या था, एक चमत्कार था इन लोगों के लिए, कांग्रेस आर के लिए, ठीक है। सबको लग रहा था कांग्रेस ओ जीतेगी, बट जीतता कौन है, कांग्रेस आर जीत जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1972 में अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। अब वहां पर भी 1972 में अलग अलग राज्यों में कौन जीत जाता है, कांग्रेस आर की जो पार्टी है, कांग्रेस आर जो है वो जीतने लगती है, ठीक है। और कांग्रेस ओ जो एकदम जीरो, खत्म, साफ कर दिया जाता है। क्योंकि इस टाइम पे जब 1970 में कांग्रेस ओ को कितनी सीट्स मिली थी, इनको मिली थी सिर्फ 16 सीटें, वो भी इनके पूरे गठबंधन को, ठीक है। तो सिर्फ 16 सीटें मिली, और इनको कितनी मिली, 375 सीटें मिली, ठीक है। 1971 में लास्ट होते होते एक वो जो बांग्लादेश वाला युद्ध था, कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होता है, और हम मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बांग्लादेश की तरफ से, तो वो युद्ध चला, और हमने क्या किया, बांग्लादेश को एक अलग देश बनवाने में उनकी हेल्प की, और बांग्लादेश एक अपना खुद का स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। तो क्या है, उसमें भी हेल्प की। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन, इंदिरा गांधी थी। तो इनका नाम और फैल गया, इनका नाम और बढ़ गया, ठीक है, इनका नाम और ज्यादा होने लगा। तो इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी को फायदा हुआ। 1972 के राज्य में जो इलेक्शन हुए, अलग अलग स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए, ठीक है, असेंबली के इलेक्शन, उसमें इनको फायदा हुआ, और लगभग सारे राज्यों में जो कांग्रेस आर है उसकी सरकार बन गई थी, ठीक है। और कांग्रेस ओ जो है वो एकदम खत्म, कहते हैं ना साफ, वो पूरी साफ हो गई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, ये हमारा अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। बाकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी इसमें 2 टॉपिक और ऐड हुए थे, जो कि अभी एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो कि इसी में भी आपको इसके बाद में कराऊंगा। तो कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन का मतलब क्या है, यानी कांग्रेस प्रणाली क्या फिर से वापस से वैसी की वैसी हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है कि भाई क्या सच में कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन हुआ है। तो इसका आंसर ये है कि सच में कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन नहीं हुआ, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुनर्स्थापन हुआ है, बट वो प्रणाली चेंज करके पुनर्स्थापन हुआ है, क्योंकि पहले कांग्रेस और कांग्रेस आर जैसा कोई सिस्टम नहीं था, पहले दोनों एक ही थे। अब क्या है, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर दोनों अलग बन गए, यानी अब कांग्रेस आर जो बनी मेन कांग्रेस, अब नई कांग्रेस जो आई वो पहली वाली कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। इनके पास क्या था, सिर्फ गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक है, इन लोगों पर निर्भर थी वाली जो कांग्रेस आर है, जो नई वाली कांग्रेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यानी कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, यानी कि कांग्रेस है जो पुनर्स्थापित तो हुई, बट क्या प्रणाली ही चेंज हो गई उनकी, यानी प्रणाली सही तरीके जो पुरानी वाली प्रणाली थी उससे अलग प्रणाली बनी है, ठीक है। इसमें क्या था कि जो पुरानी वाली कांग्रेस थी वो अलग अलग जो मुद्दे थे, अलग अलग चीजें जो होती थी, एक मतलब कोई अचानक से कोई टॉपिक आ गया उनके सामने, कोई मुद्दा आ गया, तो उसको वो आराम से शांति से सॉल्व कर लेते थे, बट इनके पास ऐसा नहीं था। तो कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस थी वो उनकी जड़ें अलग अलग हर क्षेत्र तक से जुड़ी हुई थी, हर क्षेत्र से वो कनेक्टेड थे, बट कांग्रेस आर नहीं थी, ये कनेक्टेड नहीं थे हर क्षेत्र से। तो इसलिए इसको हम ये नहीं बोल सकते कांग्रेस आर जो एकदम अच्छे, यानी कि कांग्रेस का
प्रणाली का पुनर्स्थापन हुआ। ये सिर्फ कांग्रेस जो है ये नई कांग्रेस बनी, एक तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और इनके टाइम पे ये आती है, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है, अलग अलग तरीके के संकट आने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब है हमारे जो सीबीएसई ने अलग से एडिशनल टॉपिक ऐड किया है 12th क्लास में। तो इस चैप्टर में इसमें पहला टॉपिक द्विदलीय, दूसरा बहुदलीय, ये ऐड किया, बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है कि द्विदलीय व्यवस्था आप अमेरिका में देख सकते हो और बहुदलीय व्यवस्था भारत में देख सकते हो। द्विदलीय व्यवस्था यानी कि सिर्फ वहां पर कितनी पार्टियां होंगी, सिर्फ 2 पार्टी होंगी जो आपस में चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। एक जीतेगी एक हारेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि जिस भी कंट्री में जहां पे सिर्फ 2 ही पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, वो कौन सी क्या कहलाते हैं, कौन सी प्रणाली कहलाती है, द्विदलीय प्रणाली कहलाती है, द्विदलीय व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। और लेकिन जहां पर बहुत सारी पार्टी होती है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, कई सारी पार्टियां, जैसे भारत में है ना, अलग अलग पार्टियां, तरह तरह की पार्टियां, हर क्षेत्र में चले जाओ अलग अलग पार्टी देखने को मिलेगी। तो इसलिए वहां पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि क्या है, भारत एक क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था जो है वो इस चैप्टर में एडिशनल टॉपिक था, जिसको ऐड किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो हमारे चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको जो इसके पीडीएफ की इसके जो लिंक हैं, इसके नोट्स के लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसके नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी डाउट है, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को काम करने के लिए, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियोस और लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।